नमस्कार दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथूरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस लाइन ग्राउंड में हुआ सम्मान समारोह का आयोजन, एडीजीपी रोहतक रेंज ने की शिरकत। कोरोना काल में फ्रंट लाइन पर काम करने वालों को किया सम्मानित। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में पीएचडी की शुरुआत, कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने की सीएम से मुलाकात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया विवरण पुस्तिका का विमोचन। बाबा मस्तनाथ मठ के 108 वर्षीय पुजारी हजारीनाथ को मठ परिसर में पूरे विधि विधान से दी गई समाधि। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जिला विकास भवन में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। राष्ट्र देवो भव मिशन ने शुरू की चाय सेवा। सर्दी और वर्षा के बावजूद भी आंदोलनरत किसानों में जोश बरकरार, महिलाओं के जत्थे भी बराबर आने जारी। झज्जर केंद्रीय सहकारी बैंक से कर्मचारियों को हटाए जाने का विरोध, निकाले गए कर्मचारियों को दोबारा सेवा में रखे प्रशासन, कहा प्रदीप ने। कोरोना काल में फ्रंट लाइन पर रहकर जिन भी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और पीजीआईएमएस के चिकित्सकों ने सराहनीय काम किया है, उन्हें सम्मानित करने के लिए आज रोहतक पुलिस लाइन ग्राउंड में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडीजीपी रोहतक रेंज ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों से कोरोना काल में सब ने बड़ी मेहनत और लगन से अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी काम खत्म नहीं हुआ, हमें पहले की ही तरह कोरोना से बचने के लिए सावधानी रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बेशक जल्द ही कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम भी शुरू हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा कवच नहीं टूटना चाहिए। हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाद में पत्रकारों से रूबरू होते हुए एडीजीपी ने क्या कहा, आइए देखिए। आपकी ठीक है, परंतु मैं एक पीरियड था जब क्राइम का बहुत ही सीवियर डिप आया था, फिर उसके बाद एक अपस्विंग आया था। हमने ऐसा नहीं था कि वो अनएंटिसिपेटेड था, परंतु मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि वो उस पर हमने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। और हमारी जो रोहतक रेंज की पुलिस है, रोहतक ज़िले की पुलिस है, वो हर स्थिति से डील करने के लिए सक्षम है। क्राइम का पैटर्न्स ऐसे हैं कि कभी कभी अपस्विंग्स आते हैं क्राइम में, परंतु हमने बहुत ही कारगर तरीके से उस पर अंकुश लगाया। सर, पुलिस की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी कि जो भी थाने या चौकी में आता है उनके प्रति सौम्य व्यवहार रखा जाए, लेकिन कई शिकायतें ऐसी आ रही कि कर्मी अब भी शिकायतकर्ता के प्रति इस तरह। मैं उस चीज़ से आपका डिसएग्री कंप्लीटली तो नहीं करूँगा। हमारा प्रयास है और मैं अपना ये मेरा मानना है और ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन भी है कि हमने एक रास्ता तय करना था अपना पुलिस का जो बिहेवियर्स में थे। वी हैव एन आइडियल कि पुलिस वी हैव नॉट गॉट देयर, परंतु हमने काफ़ी उसमें फासला तय कर लिया है। मेरा अपना अनुमान है और मेरे को काफ़ी फीडबैक भी है कि यस, पहले से काफ़ी हमारे जो पुलिस के बिहेवियर है काफ़ी उसमें बेहतरी हुई है, परंतु काफ़ी हमें रास्ता तय करना बाकी है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में शुरू होगी पीएचडी। शहर के छात्रों को पीएचडी के लिए अब दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। गुरुग्राम विश्वविद्यालय की तरफ से इसी सत्र में पीएचडी की सुविधा दी जा रही है। आज इसी आशय को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय की पीएचडी की विवरण पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर उनके साथ गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा भी उपस्थित थे। छात्रों को ये विवरण पुस्तिका ऑफलाइन और ऑनलाइन 8 जनवरी से मिलनी शुरू होगी और 23 जनवरी को इसकी अंतिम तिथि होगी। बाबा मस्तनाथ मठ के 108 वर्षीय पुजारी हजारीनाथ योगी को आज मठ परिसर में पूरे विधि विधान से समाधि दी गई। आपको बता दें कि हजारीनाथ जी ने कल अपना शरीर त्याग दिया था। उनके पार्थिव शरीर को आज विधि विधान के साथ समाधि दी गई। इस मौके पर नाथ संप्रदाय के अनेक प्रांतों के सैकड़ों संत महात्माओं और आसपास के श्रद्धालुओं का जन सैलाब पुजारी जी के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। महंत बालकनाथ योगी ने इस मौके पर कहा कि पुजारी हजारीनाथ नाथ संप्रदाय के महान संत थे। उनके परलोक गमन से एक अपूरणीय क्षति हुई है। हमारी प्रार्थना है कि बाबा मस्तनाथ जी उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। पुजारी जी ने इस मठ की 70 वर्षों से अधिक निष्ठा और लगन से सेवा की है, जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं अठगामा खाप के प्रेस प्रवक्ता मास्टर देवराज नानल ने बताया कि आज गांव बोहर की तरफ से सबसे बड़े व्यक्ति मुंशी राम ने उनके पार्थिव शरीर पर चादर चढ़ाई और अठगामा खाप की तरफ से प्रधान अशोक ठेकेदार ने भी दूसरी चादर चढ़ाई।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जिला विकास भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल ने शिरकत की और दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पूरा साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने का मकसद कर्मचारियों और अधिकारियों का हौसला बढ़ाना है जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारी टीम गांव में जाकर भी जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। तो बेटी के आने से ही होगी, जीवन में खुशबू तो बेटी के आने से ही होगी। देखिए, ये महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम जो है ये पूरे साल चलते रहते हैं। इसमें पोषण है और जो हमारी विभाग से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और दूसरे जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो पूरे साल इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कार्रवाई करते रहते हैं और जिनका अच्छा कार्य होता है उनको फिर हम सम्मानित करते रहते हैं। तो उसी क्रम में आज जो है वो ग्राम पंचायतें जिन्होंने सेक्स रेशो बढ़ाने में मदद दी है, वो आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर और ऑफिसर्स और हमारे स्वास्थ्य विभाग के दूसरे डॉक्टर्स और इससे जुड़े हुए लोग जिन्होंने भी इस अभियान में अच्छा कार्य किया है उनको आज सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान समारोह हमारे साल में 2 या 3 बार भी हो जाते हैं। हमारा मकसद ये है कि ज़िले में जो भी इस मिशन में, इस अभियान में अपना योगदान देता है उसका योगदान जो है उसको सराहा जाए और उससे समाज में मैसेज दिया जाए कि इस कार्य को आप जितना आगे बढ़ाएंगे इस पुनीत कार्य को उतना ही हमारे समाज की समृद्धि और बढ़ोतरी होगी। बढ़ती हुई सर्दी को देखते हुए राष्ट्र देवो भव मिशन के द्वारा बाबा मदन शाह और महंत बाबा प्रेमदास के सानिध्य में अंबेडकर चौक स्थित देशभक्ति स्मारक पर चाय सेवा शुरू की गई है। इस मौके पर विधायक भारत भूषण बत्रा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत भूषण बत्रा ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज हित में होते रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि चाय सेवा शुरू जो की गई है उससे बढ़ती ठंड में जरूरतमंद लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस मौके पर नवीन जैन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। किसान आंदोलन को चलते आज लगभग 40 दिन हो चुके हैं। किसानों का जज्बा कड़क सर्दी और बारिश से भी कमजोर नहीं पड़ा है। किसानों के काफिले पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से राजमार्ग नंबर 10 से टिकरी बॉर्डर के लिए बराबर कूच कर रहे हैं। गांव खरावड़ में किसानों की सेवा में लगाए गए लंगर पर आज सुबह महिलाओं के 2 जत्थे दिल्ली की तरफ जाते हुए भोजन और विश्राम के लिए रुके, जिनमें एक जत्था संगरूर से और दूसरा जींद जिले से नारा गांव से था। कमलेश नाम की महिला ने बताया कि हम अपने बच्चों के साथ टिकरी बॉर्डर पर जा रहे हैं, जहां पर आंदोलनरत किसानों के लिए भोजन और अन्य सामग्री पहुंचाएंगे और उनके लिए वहां रसोई का काम भी करेंगे। भारतीय मजदूर संघ जिला कमेटी झज्जर के सचिव प्रदीप गोची के नेतृत्व में आज झज्जर के केंद्रीय सहकारी बैंक के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बिना वजह काम से निकालने के विरोध में जिला उपायुक्त जितेंद्र कुमार और बैंक महाप्रबंधक जितेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपकर इन्हें दोबारा से सेवा में लेने की मांग की गई। प्रदीप गोची ने बताया कि गत 31 दिसंबर को बैंक के सुरक्षाकर्मी युद्धवीर, सुरेश, मुकेश, वजीर की सेवाएं समाप्त कर दी गई और अब 2 जनवरी को बैंक में कार्यरत सेवादार पुष्पा देवी, संदीप, विजय, मुकेश, अनिल और कंप्यूटर ऑपरेटर चरणजीत, रीना, देवेंद्र और राहुल की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है। नमस्कार साथियों, सर मेरा नाम प्रदीप गोची, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ झज्जर। आज आउटसोर्सिंग के तहत कर्मचारियों को सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से हटा दिया गया है, जिनको विषय को लेकर कोऑपरेटिव बैंक के डीएम साहब से मुलाकात की और माननीय डीसी साहब से भी मुलाकात की। हटाए गए सभी कर्मचारियों को 2 दिन के अंदर अंदर वापस नहीं लिया गया तो आगे कड़ा आंदोलन लिया जाएगा, जिसके सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। इन साथियों ने कोरोना काल में भी दिन रात अपनी मेहनत करके पूरा काम किया, लेकिन नववर्ष 2021 को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इन सभी कर्मचारियों को ये तोहफा दिया है कि सभी को 7-7, 8-8 सालों से जो काम कर रहे थे सभी को आज हटा दिया। आज के लिए इतना ही।
देश भर की और अपने आसपास की ताजा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।